नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 और 10वीं में जो सबसे ज़्यादा छंद पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो आज हम उन सभी महत्वपूर्ण छंदों की बात करेंगे जो हर साल एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जा रहे हैं। तो पहला छंद है हमारा दोहा, दूसरा है सोरठा, तीसरा चौपाई और रोला। ये जो 4 छंद हैं, अगर आप इतने ही तैयार कर लेते हैं तो इसी में से फँस जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। छंद में अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं चारों में से पूछा जाएगा, क्योंकि 2 दिया रहता है, उसमें से आपको एक ही करना रहता है। तो आप इसी में से फँस जाएगा और आराम से करके चले आएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हैं, इनके बारे में चलिए समझ लेते हैं एक एक करके बारीकी से। सबसे पहला जो छंद है हमारा दोहा। दोहा एक लोकप्रिय छंद है। कैसा है? लोकप्रिय। परिभाषा आप किस तरीके से लिखेंगे? बिल्कुल आसान परिभाषा है, सबको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। और ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसमें किस तरीके से मात्राएं काउंट की जाएंगी, जैसे उदाहरण है उसमें मात्राएं के हिसाब से हम चौपाई और दोहा में देखते हैं, इनको हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं मात्राओं को, ये सब मैं बता दूंगा। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा है दोहे की, दोहा एक लोकप्रिय छंद है। लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों में ज़्यादा पसंद किए जाने वाला छंद, लोकप्रिय, जिसमें 4 चरण होते हैं। यानी दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी होती हैं? 13-13। दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब चरण कैसे पता करेंगे? जैसे हमारे पास एक उदाहरण लिखा हुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पंथी होना चाहिए लेकिन पंछी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, पंछी भी बोल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मात्राएं उतनी ही आएंगी। तो यहाँ पर अब किस तरीके से हम चरण देखेंगे, फिर मात्राएं काउंट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर लिखा पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो अब काउंट कर लेते हैं। अब आपको काउंट कैसे करना है चलिए वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये पहला चरण है। फिर इधर से देखिए, कॉमा के बाद एक दूसरा लिखा हुआ है जैसे पेड़ खजूर, ये दूसरा चरण है। फिर ये तीसरा है और ये चौथा है। अब पहला तीसरा, अब इसमें कितनी मात्राएं हैं? 13-13। दूसरा चौथा, इसमें कितनी? 11-11 मात्राएं हैं। अब मात्राएं कैसे काउंट होती हैं चलिए वो समझ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है पहले चरण में, देखिए लिखा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। अब देखिए बा को हम तुरंत पढ़ के ख़त्म कर दे रहे हैं। बड़ा ड़ा को देर तक पढ़ रहे हैं और बा को तुरंत ख़त्म कर दे रहे हैं, इसलिए इसमें एक मात्रा, बा में एक, ड़ा में दो मात्राओं को हम ऐसे गुरु लिखते हैं। ये जो एस टाइप का बनाते हैं ये गुरु कहलाता है। तो यहाँ पर बा में एक हो गई, ड़ा में 2। हुआ, हु तुरंत ख़त्म कर दे रहे हैं, आ को थोड़ा देर तक पढ़ रहे हैं तो हु में एक मात्रा, आ देर तक पढ़ रहे हैं तो 2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लघु और गुरु। अब ये लघु गुरु क्या होता है? देखिए ये इस तरीके से अगर लिखा हो कहीं पर, जब मात्राएं काउंट हो इस तरीके से, ऊपर देखिए इस तरीके से अगर लिखा हो तो ये गुरु, सॉरी लघु, और ये इस तरीके से एस बना हो तो ये लघु कहलाता है। इसी तरीके से मात्राएं काउंट की जाती है। लघु का मतलब होता है एक मात्रा, गुरु का मतलब होता है 2 मात्राएं। तो आप इसी तरीके से काउंट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि ये शब्द बहुत कम देर तक पढ़ा जा रहा है, जल्दी ही ख़त्म हो रहा है, तो उसमें एक मात्रा, और जब ज़्यादा देर तक पढ़ा जा रहा हो तो उसमें 2 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से आप मात्राओं को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये आप उदाहरण लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है दोहा, जो अगर आप एक बार पढ़ लिए, मैं पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलिए अगला जो महत्वपूर्ण छंद है उसके बारे में समझ लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण छंद है सोरठा। अब सोरठा क्या है? सोरठा देखिए जस्ट दोहे जो है उसका उल्टा है। उल्टा कैसे है चलिए समझ लेते हैं। देखिए यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अभी हमने दोहे में क्या देखा था कि जो पहला और तीसरा चरण था, यानी ये पहला और तीसरा चरण दोहे का, उसमें 13-13 मात्राएं होती थी। लेकिन यहाँ पर पहला और जो तीसरा चरण है उसमें कितनी है? 11-11 मात्राएं। यानी इस चरण में कितनी है? 11 है। यानी दोहे का जस्ट उल्टा हो गया। इसमें यहीं लिखेंगे ये दोहे का उल्टा है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में क्या लिखा है? जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर वदन,
करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। ये आपका उदाहरण हो जाएगा और मात्रा में बता चुका हूँ किस तरीके से काउंट करनी है आपको। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक लॉन्ग वीडियो बनाकर। तो चलिए अब ये आपको तैयार ज़रूर कर लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर अच्छा हो तो अभी से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जो मैं करा रहा हूँ मैं बिल्कुल फ्री में आपको PDF भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जुड़ जाइए और अभी से लग जाइए। आपका मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना तैयार कर लेते हैं तो आप 90 तक आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण छंद है वो है चौपाई। अब चौपाई में क्या होता है, देखिए इसमें 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से किसने किया है? तुलसीदास ने। अब आपने सुना होगा तुलसीदास जी की चौपाई, जैसे रामचरितमानस की कोई भी अगर पंक्ति उठा लें तो वहाँ पर क्या मिलता है? हमें चौपाई ही मिलती है। तो अगर चौपाई की परिभाषा आपको लिखनी है तो क्या लिखेंगे? बहुत छोटी परिभाषा है, बिल्कुल आसान। चौपाई में क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसका विशेष रूप से उपयोग किसने किया है? तुलसीदास जी ने किया है। अब आप उदाहरण किस तरीके से लिखेंगे? देखिए उदाहरण लिखना है आपको। जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। ये आपका एक उदाहरण हो जाएगा और बहुत अच्छा उदाहरण है। आप आराम से अगर लिख कर चले आएंगे तो 2 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे। कुछ करना नहीं है, 2-3 बार अगर आपने सच्चे मन से पढ़ लिया कि हाँ मुझे याद करना है तो आराम से याद हो जाएगा। PDF देखना बिल्कुल आसान PDF है। जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे याद नहीं होगा। अब अगला जो हमारा लास्ट जो महत्वपूर्ण छंद है वो है रोला। अब रोला को ध्यानपूर्वक समझना। देखिए रोला वह छंद है, रोला छंद वह छंद है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। इसमें प्रत्येक पंक्ति जो होती है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसे 2 अर्धालियों में बांटा जाता है। इसे कितने में बांटा जाता है? 2 अर्धालियों में बांटा जाता है। प्रत्येक अर्धाली में 12 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक अर्धाली में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं। और अंत में क्या होता है? गुरु और लघु होता है। गुरु मैंने अभी बताया था, गुरु का मतलब होता है, गुरु अगर इस तरीके से दिख जाए तो ये 2 मात्राएं, यानी ज़्यादा देर तक जहाँ पढ़ा जा रहा है जिस शब्द को, जिस वर्ड को, उसमें क्या होता है? 2 मात्राएं होती हैं। उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 2। और कम देर तक पढ़ा जाता है उसी को हम लघु बोलते हैं और उसमें कितनी मात्रा होती है? 1 मात्रा होती है। अब जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये एक पंक्ति है, ठीक है। कितनी पंक्ति है? एक। और इसमें टोटल कितनी मात्राएं हैं? 24। लेकिन अगर अर्धाली देखें तो पहली अर्धाली ये यहाँ से यहाँ तक हो गई और दूसरी अर्धाली ये हो गई। तो इसमें ऊपर वाली अर्धाली, नीचे वाली अर्धाली में 12-12 मात्राएं होती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं किस तरीके से। दशरथ के घर जन्मे रघुराई, हरि के रूप अयोध्या आए। अब इसमें आप निकालेंगे तो यहाँ पर दशरथ, दा भी तुरंत खत्म, सा भी तुरंत खत्म, रा भी तुरंत खत्म, था भी तुरंत खत्म। तो 1 1 1 1 4 यहाँ हो गई। के भी तुरंत खत्म, घर ये भी तुरंत खत्म। तो यहाँ पर 4 5 6 7, जन्मे जा तुरंत खत्म, ना तुरंत खत्म, में तुरंत खत्म। कितनी हो गई? 4 5 2 7 7 3 10। अब रघुराई इस तरीके से आप काउंट करेंगे। आपको आराम से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो आप उस तरीके से काउंट करके देखना, आराम से आपको मिल जाएगा। हो सकता है मैं एक्सप्लेन करते समय जैसे कभी कभी होता है ना की मात्रा नहीं काउंट की जाती है, फिर भी हम काउंट कर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें होता है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है और काउंट कर लेनी है मात्राएं। तो अब ये जो रोला छंद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। जो 4 मैं बताया हूँ 4 ही आपको छंद तैयार करने हैं। इसी तरीके से मैं महत्वपूर्ण अलंकार करा दूंगा, महत्वपूर्ण रस करा दूंगा, जो एज इट इज़ एग्ज़ाम में छपेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ उतने अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आराम से फंस जाएगा। अब इतने आप तैयार कर लेंगे। अब तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूँ PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। तो PDF के लिए थोड़ा इधर आ जाइए। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में,
टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपका इसमें फ़ायदा ही होने वाला है। देखिए, इधर उधर की चीज़ें डाउनलोड करने से अच्छा है हमें वो डाउनलोड करें जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो। टेलीग्राम पर हर प्रकार की आपको PDF मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके की एज इट इज़ PDF आपको मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ आपको कंप्लीट भी कराया जाएगा। तो टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद सभी प्रकार की PDF वहीं पर आपको मिल जाएंगी। मैंने हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब हो गया, इसकी कुछ PDF कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी हिंदी, इंग्लिश की प्रॉपर PDF कंप्लीट हैं। ये आपको जैसे ही 2-3 महीने बचेंगे उसके पहले ही अगर हो सकेगा तो पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग अच्छा खासा रिवीजन कर सकें। और मैं इतना कम लेकर आया हूँ और इतना सटीक लेकर आया हूँ, जो अगर आप तैयार कर लिए तो मैं कह सकता हूँ कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप 95 प्लस तक फोड़ सकते हैं, जितना अगर मैं बताया हूँ उतना तैयार कर लिए तो जाना है, डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड तो कर ही लेंगे। अब इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए कि यहाँ से भी कुछ मिल रहा है। देखिए, पैसे देकर और ना पैसे देकर फ़र्क तो होता है, लेकिन एक बार ज़रूर चेक करना कि किस तरीके का हमें कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। फ़ायदा है तो लाभ उठाइए, क्योंकि हमें पढ़ाई ही करनी है, कहीं से भी मिले हमें बस पढ़ाई करनी है, अच्छा स्कोर लाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।